प्लांट और एनिमल सेल के बारे में आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आज की वीडियो में। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हों, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर मस्त कर दीजिएगा। तो हमारा टॉपिक जो है वो काफ़ी आसान है आज का और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चैप्टर नंबर 1 है फ्रॉम सेल्स टू ऑर्गेनिज्म। इसका है हमारा टॉपिक प्लांट एंड एनिमल सेल। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। प्लांट्स एंड एनिमल्स आर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। Are plants and animals cells alike? How can we differentiate one from the other? अब यहाँ पर उसने दो डायग्राम्स बनाई हुई हैं। एक के अंदर प्लांट सेल है और एक एनिमल सेल है। अब वो पूछ रहा है हमसे, कैन यू टेल विच आर प्लांट सेल एंड विच आर एनिमल सेल्स। तो जाहिर है हमें देखने में तो ऐसा पता नहीं लगेगा कि कौन सा प्लांट सेल है और कौन से वाला एनिमल सेल है। अब वो नीचे इसकी एक्सप्लेनेशन मज़ीद कर रहा है, प्लांट सेल के बारे में वो बताने लगा। अब जितना भी आप लोगों को बताऊंगा वो प्लांट सेल के बारे में होगा। Observe some leaf cells under a microscope. What do you see? वो यहाँ पर ये कह रहा है वो कहता है अगर आप एक पत्ते को, एक लीफ को और आप माइक्रोस्कोप के नीचे रखते हो तो आपको क्या नज़र आएगा। ईच बॉक्स लाइक शेप observed under the microscope is a leaf cell. Within each cell there are many different parts, each with its own function. A plant is made up of different type of cells. However, all the plants cells share, जितने प्लांट सेल होते हैं वो शेयर करते हैं certain similarities and have the same basic parts. An Elodea plant and its leaf cell observed under the microscope. The simplified diagram shows a typical plant cell with some of its cell parts. नीचे एक उसने हमें डायग्राम दी हुई है प्लांट सेल की, जिसके अंदर उसने सारे जो पार्ट्स होते हैं उनको लेबल किया हुआ है और सब पार्ट्स को उसने डिस्कस किया उसके अंदर। पहला जो पार्ट होता है जिसे हम ब्रेन ऑफ सेल कहते हैं, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के बाद आपका वैक्यूल, उसके बाद साइटोप्लाज्म, उसके बाद क्लोरोप्लास्ट, उसके बाद सेल मेम्ब्रेन, उसके बाद सेल वॉल आपके पास आ जाती है।
अब बात करते हैं अ टिपिकल एनिमल सेल। टिपिकल एनिमल सेल के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। अब ह्यूमन cells are example of animal cells. To observe human cheek cells, gently speck the inside of your cheek with a clear toothpick and observe the cheek cells under a microscope. Do they have regular shapes like typical plant cells? Do they have the same cell parts as plant cells? The simplified diagram below shows a typical animal cell with some of its cell plants. सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर मौजूद है, उसके बाद न्यूक्लियस मौजूद है, साइटोप्लाज्म मौजूद है और वोक्यूलस मौजूद है। ठीक है, और यहाँ पर साइड पर उसने फिगर 1.11 के अंदर एनिमल सेल की जो है उसने डायग्राम भी बनाकर हमें लेबल की हुई है। ठीक है, थिंक अबाउट इट के अंदर हमें वो कहता है आइडेंटिफाई अ पार्ट ऑफ प्लांट सेल विच इज़ नॉट फाउंड इन एन एनिमल सेल, सपोर्ट्स योर आंसर विद अ रीजन। In which parts of plant are cells with cytoplasm most likely to be found? तो वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का हमारा टॉपिक होने जाने वाला है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स को आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा, और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर भी आप लोगों ने मस्ट कर देना है। डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग थिंग्स आज का हमारा टॉपिक है। चैप्टर नंबर 2 है, टॉपिक नंबर 2.1। A great diversity of living things exist on the earth. Scientists have discovered and classified about 2 million different species of living things. साइंटिस्ट ने जो है वो बीस लाख से ज़्यादा लिविंग थिंग्स की जो स्पीशीज़ हैं उनको डिस्कवर किया है। There are millions more
which have yet to be discovered or have become extinct. Today, scientists around the world continue to make interesting discoveries of new kinds of living things. Try it out. In recent years, scientists have discovered dozens of plants and animal species which were new to science or thought to be close to extinction in the remote jungles of the Foja mountain range. New Guinea, part of Indonesia. Do an online search using the keywords new species in Foja mountain to find out more about the treasure trove of organisms discovered by the scientists. This ancestor of a lobster neoglyphi thought to be extinct was discovered in the seas of New Caledonia in 2005 by an international team of scientists. Living things can be classified based on their characteristics. Some characteristics are more important than others when used to classify living things. It is useful for biologists to classify living things according to their color. For example, both the black window spider and the gorilla are black, thus classifying them in the same group show the relationship between a black window spider and a gorilla. Do they have many similarities other than color? एंड करते हैं वीडियो को यहीं पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।